क्या असम आतंकियों के निशाने पर है? अगर पिछले 48 घंटे की गतिविधियों को देखें तो असम में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 दिनों में पुलिस ने 2 जिहादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 दिनों में 10 जिहादियों को गिरफ्तार किया है और अभी भी पुलिस का अभियान जारी है। नेशनल पुलिस एजेंसी के सहयोग से बरपेटा, मोरीगांव, गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा सहित राज्य के कई स्थानों पर छापेमारी की गई है और 10 जिहादियों और लिंकमैनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस दौरान सबसे चौंकाने वाला मामला मोरीगांव से आया। मोरीगांव के मैराबाड़ी में एक नीति मदरसे से जिहादी गतिविधि चलाए जा रहे हैं। असम पुलिस ने मैराबाड़ी से जिहादी लिंकमैन मुफ्ती मुस्ताफा को गिरफ्तार किया। बरपेटा से पुलिस ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 6 जिहादियों को गिरफ्तार किया है। तो पिछले 48 घंटे में 10 जिहादियों की गिरफ्तारी हुई है, जो बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या असम जिहादियों के निशाने में है। 2 दिनों में पुलिस ने 2 जिहादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और 2 दिनों में 10 जिहादियों की गिरफ्तारी हुई। बताते चले अभी भी पुलिस का अभियान जारी है। नेशनल पुलिस एजेंसी के सहयोग से बरपेटा, मोरीगांव, गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा सहित राज्य के कई स्थानों पर छापेमारी की गई और इन 10 जिहादियों साथ ही लिंकमैनों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस दौरान सबसे चौंकाने वाला जो मामला है वो मोरीगांव से आया, क्योंकि मोरीगांव के मैराबाड़ी के एक नीति मदरसे से जिहादी गतिविधि चलाई जा रही थी। असम पुलिस ने मैराबाड़ी से जिहादी लिंकमैन मुफ्ती मुस्ताफा को गिरफ्तार कर लिया है। बरपेटा से पुलिस ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 6 जिहादियों को गिरफ्तार किया। काल से आज तक हमने असम का बरपेटा और मोरीगांव जिला में 2 जिहादी मॉड्यूल को हमने पकड़ा और ये जिहादी मॉड्यूल का साथ इन्वॉल्व सारे लोगों को अरेस्ट किया। ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन था अलॉन्ग विद द नेशनल पुलिस एजेंसीज, सबका साथ मिलके ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। और मेरा लगता है कि ये दोनों मॉड्यूल का जो हम लोग ने लोगों को अरेस्ट किया है उससे हम लोग को काफ़ी और जानकारी मिलेगा। आज जो एक मॉड्यूल हमको मिला या जो मॉड्यूल को हमने एक्शन लिया, वो मॉड्यूल को लीड कर रहा था एक मदरसा का शिक्षक ने। लेकिन उनको क्या हम जनरलाइज करना सही है नहीं सही है, उसका ऊपर हम लोग ने कितना इन्फॉर्मेशन हमारा पास आते हैं हम देख लेता हूँ। दिस इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटेड एक्शन। बांगालुरुत एरेस्ट होइसे, अहोमत एक्शन होइसे। दिस इज नॉट ए स्टेट ऑपरेशन, दिस इज ए नेशनल ऑपरेशन। ये बहुत ही गंभीर विषय था और ये एकदम नेशनली कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। बांग्लादेश से इंस्पायर्ड था, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश। बेंगलोर में उनका बेस बना था, असम में बेस बना था और ये दोनों मॉड्यूल को 2 सेपरेट मॉड्यूल था, दोनों मॉड्यूल को आज ने हमने नष्ट कर दिया हो और उनसे जो लोग इन्वॉल्व था सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्दर इंटरोगेशन होगा तो और कुछ होगा तो पता चलेगा। बरपेटा से गिरफ्तार किए गए जिहादियों की पहचान अमीदुल इस्लाम, रफीकुल इस्लाम, सहजान अली, जुबेर खान, काजिबुर हुसैन, मानुल इस्लाम, शहजान अली, जुबेर खान, काजिबुर हुसैन, मानुल हक के तौर पर की गई है। इधर गुवाहाटी से गिरफ्तार जिहादी की पहचान शाहनूर अली के तौर पर हुई है। ग्वालपाड़ा के पंचरत्न से अब्बास अली को गिरफ्तार किया गया है। अब्बास अली ने अपने घर में महबूब नाम के आतंकी को पनाह दे रखी थी, साथ ही उसे एक सिम कार्ड भी दिलाया था। महबूब नाम का जिहादी अब भी फरार बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 दिन पहले बंगलुरु से अलकायदा में शामिल होने आए असम के अख्तार हुसैन के साथ पुलिस ने 5 युवकों को भी गिरफ्तार किया। सेकेंड जिजन धरा হৈছিলে मरिगाঁৱত मुस्ताफा एलायस मुफ्ती। जमिउल हुदा माद्रासा বুলি এখন মাদ্ৰাসা চলাই আছিল। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ওচৰত খবৰ আছিল যে তেওঁ আগতে এবিটি কেছত এৰেষ্ট হোৱা আমিৰুদ্দিন এলাইছ হুজুৰ বুলি এজন ব্যক্তি আৰু মামুনুৰ ৰশিদ বুলি এজন ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ পৰা কেইবাবাৰো তেখেতে পইচা পাইছে, টকা লৈছিল। তেওঁৰ তালৈ পইচা আহিছিলে, এবাৰ দুবাৰ নহয়, 2020 চনৰ পৰা কেইবাবাৰো তেওঁলৈ পইচা আহিছে আৰু তেখেতে মহাৰাষ্ট্ৰ
মধ্যপ্ৰদেশ তাত গৈ তেখেতে মানে মৌলানাৰ তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে কৰি আহি তেওঁ নিজাকে এই মাদ্ৰাছাখন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এখন বানাত মাদ্ৰাছাত তেওঁ শিক্ষকতা কৰি আছে এই খবৰৰ ভিত্তিত তেখেতক যোৱা ৰাতি উঠাই অনা হ'ল আৰু এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁৰ পৰা আমি আৰু ইণ্টাৰগেশ্যনৰ পিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি ধৰণে তেওঁ চিনাকি হৈছিলে টকা কি কাৰণে আহিছিলে টকাখিনি ক'ত ক'ত খৰচ কৰিলে এই কথাবিলাক কিন্তু ইয়াত এইটোৱেই ডাঙৰ কথা যে যিকেইজন ব্যক্তিৰ পৰা লৈছিলে সেইকেইজন ভাৰত বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰে জড়িত ব্যক্তিৰ পৰা তেখেতে টকা লৈছিলে সেইটো কথা গতিকে আমি দেখা গ'ল এতিয়া এটা আমি বঙাইগাঁৱতো পালোঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা যিজন ধৰা হ'ল দ্বিতীয়টো আমি মৰিগাঁৱত পালোঁ তাৰ বাহিৰেও আমি বৰপেটাত কালি ৰাতি 6জন আৰু তেওঁলোকৰ লগৰ এজন হাতীগাঁৱত আছিলে আৰু এজন মুঠ 7জন মানুহক বৰপেটাত কালি উঠাই অনা হৈছে আৰু তেওঁলোকক এতিয়া সোধপোছ চলি আছে এই ব্যক্তিকেইজন হৈছে জুবাইল খান ৰফিকুল ইছলাম দেৱান হামিদুল ইছলাম মইনুল হক কাজিবুৰ হুছেইন শ্বাহজাহান আলী মুজিবুৰ ৰহমান আৰু চাহানুৰ আলম এইকেইজনক এতিয়া সোধপোছ কৰি থাকে গুৱাহাটীৰ জন চাহানুৰ আলম তেওঁলোকৰ এটা যথেষ্ট এটা পৰিকল্পনা আছে অসমক লৈ বা নৰ্থ ইষ্টক লৈ বিশেষ এটা পৰিকল্পনা এটা আছে কাৰণ আগতে যেতিয়া আমি এবিটিৰ মডিউল যেতিয়া ধৰা পৰিছিলে হাৰুণ ৰছিদ এলায়েছ সুমন এলায়েছ চৈফুল তেতিয়া দেখা গৈছিল তেওঁ গুপ্তভাৱে আৰু গোপনীয়ভাৱে খুব সটলভাৱে আৰু খুব ধীৰে সুস্থিৰে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ মানুহবিলাকক অৰ্গেনাইজ কৰি আছে গতিকে এতিয়া আমি কেইবাটাও মডেল পালোঁ এটাটো প্ৰথমতে NIA কেছ লৈছিলে তাৰপিছত এটা বঙাইগাঁৱত মডিউল পোৱা গৈছিলে এটা আগতে বৰপেটাত পোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া আকৌ দুটা মডিউল আমি পালোঁ এটা জনিয়া বুলি ক'ব লাগিব এইটো জনিয়াৰ এই মানুহখিনি বেছিভাগ জনিয়াৰ আৰু এটা মৰিগাঁৱৰ গতিকে গোটেইকেইটা আমাৰ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে ইণ্টাৰগেশ্যন চলি থাকিব আৰু কথাবিলাক ছাষ্টেইন ইণ্টাৰগেশ্যন যেতিয়া হ'ব তাৰপিছত আৰু বস্তু কথা বা তথ্য পোহৰলৈ যোৱা দুদিনত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এতিয়া এই মডুলকেইটা বেলেগ বেলেগ কিন্তু আমি তাৰ ভিতৰত কিবা যোগসূত্ৰ আছে নেকি সেইটো উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম একো একোটা খবৰৰ ভিত্তিত ধৰা হৈছে যে প্ৰত্যেকৰে কিন্তু এটা কমন যোগসূত্ৰ এইটো আছে তেওঁলোকে ABTৰ লগত বা ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট ফ'ৰ্চবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁৰ আমি এতিয়ালৈকে যিটো বেংগালুৰু আৰক্ষীৰ লগত আমি যোগাযোগত আছোঁ তেওঁলোকৰ পোৱা খবৰ পোৱা মতে এই ল'ৰাজনৰ ঘৰ কাটিগড়াত কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কাটিগড়াত তেওঁৰ দেউতাক নাই মাক আছে বায়েক আছে আৰু ভায়েক এজন আছে তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভায়েক দুইজন বাংগালোৰত আজি 3 বছৰ ধৰি আছে কোভিডৰ দুহাই দি তেওঁলোক ঘৰলৈ অহা নাছিলে কিন্তু ৰেগুলাৰ মাকলৈ টকা পইচা পঠিয়াই থাকে আমি এটা যোগাযোগ কৰি আছোঁ বাংগালোৰ পুলিচৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰা যদি তেওঁলোকে কেছটো যিহেতু ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে আৰু আমাৰ ইয়াত যদি কিবা পোৱা যায় সেইমতে আমি একশ্যন ল'ম আইনগতভাৱে একশ্যন লোৱা হ'ব मोरीगांव में पुलिस ने जिहादी नेटवर्क के संपर्क वाले मदरसा को सील कर दिया है सरुसला स्थित एक गर्ल्स मदरसा के 8 शिक्षकों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है पुलिस ने मैराबाड़ी के जमियत उल हुदा मदरसा को भी सील किया इस निजी मदरसा में ही लंबे समय से जिहादी गतिविधियां चल रही थी बताते चले कल पुलिस ने मोरीगांव से जिहादी संगठन के एक लिंकमैन को गिरफ्तार किया था गिरफ्तार किए गए जिहादी के लिंकमैन का नाम मुफ्ती मुस्ताफ़ा है मुफ्ती मुस्ताफ़ा मैराबाड़ी इलाके में जमीउल हुदा मदरसा चला रहा था मुस्ताफ़ा को बांग्लादेश के जिहादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के अमीरुद्दीन अंसारी से रोजाना पैसे ट्रांसफर किए जाते थे पुलिस ने मदरसे में छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ कई मोबाइल फोन और बैंक के पासबुक भी जब्त किए हैं मुस्ताफ़ा ने 2018 में इस निजी मदरसे को खोला था हमें कल एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला था एक कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े एक आदमी मोइराबाड़ी का मुस्तफ़ा सन ऑफ रुस्तम अली सोहरिया पाम वो एक मदरसा चलाता है जामिउल हुदा मदरसा सोहरिया गांव में तो एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके साथ जो रिलेटेड है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का फिनेंसिंग के साथ ये इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मुस्तफ़ा पिकअप हुआ फिर उसके बाद अभी एक केस रजिस्टर हुआ है मोइराबाड़ी PS केस नंबर 156/22 अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला है
यही पता चला है कि जो दूसरा एजेंसी ने कोलकाता में कुछ महीने पहले अमीरुद्दीन अंसारी करके एक अंसरुल्लाह बंगला टीम का एक एक्टिविस्ट को लीडर को अरेस्ट किया था। फिर कुछ दिन पहले बारपेटा में मामूनुर रशीद करके एक और अंसरुल्लाह बंगला टीम का एक मेंबर अरेस्ट हुए थे। उनके साथ 2019-2020 से लेके कंटिन्यूस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। ये मुस्तफ़ा के बैंक अकाउंट के एनालिसिस के थ्रू अभी पता चला है कि जितना भी ये एक्टिविस्ट है, लीडर्स है, मेंबर्स है, उनके साथ काफ़ी इनका फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। और जो सिस्टर एजेंसी ने अरेस्ट किया है उनके लिंक्स भी अभी चेक कर रहे हैं कि क्या लिंक्स है। और अभी तक जो खबर मिला है, कुछ दिन पहले मे बी समटाइम 2019 में कोई दूसरा एक कंट्री का एक वांटेड आदमी को भी इन्होंने मोइराबारी में ले आए थे और अपना मदरसा में इनको शेल्टर दिया था। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में मिला है, काफ़ी एंटी नेशनल एंड टेररिस्ट फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है। इसी के कारण अभी इनको अरेस्ट किया गया है और अभी केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इधर असम पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने कहा है कि बांग्लादेश के रास्ते जेएमबी, अलकायदा सहित कई आतंकी संगठन असम में प्रवेश करने की फिराक में है। पुलिस को राज्य में इन आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले कई लोगों की जानकारी हाथ लगी है। कछार जिले में असम मिजोरम सीमाई इलाके का दौरा करने के बाद डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन अपना नेटवर्क बनाने के लिए हदीश बढ़ाने, विभिन्न वीडियो दिखाकर और अन्य तरह के प्रलोभन दिखाकर मुसलमान युवकों को बरगला रहे हैं। We have already busted several ABT modules, you know about it, Ansarul Bangla team, the modules, we have already busted several. So AQIS is now showing bit of an interest for expansion into India's northeast, Al-Qaeda, India subcontinent. They have released 2 videos. In one of the videos, Zawahiri has himself given an appeal to do Hijra into Assam. Hijra means go to Assam. So that kind of an appeal being given to international soldiers. So that's a little disturbing. And another disturbing factor is that AQIS quarterly magazine is now being published in Bengali language, which is dangerous. That means there has been some goings on in Bangladesh as well as Assam. So there could be some effort to radicalize youngsters and things like that. But in Assam, our boys and girls are doing fine. They are not getting radicalized so much. Some quarters they are trying to do it, but we are going to stop it.